बेलचा टिन्न और नॉर्मल भरे चार बेलचा। कुछ भी नहीं है, मस्जिद नमाजी भी जाते हैं। आप गटर की हालत देख लो, रोड की हालत देख लो। इलेक्शन सर पे है, ये उल्लू बनाया हुआ है, लॉलीपॉप दे दिया है कि आप ये लॉलीपॉप ले लो, इसमें आपका गुजारा हो जाएगा। ये नीचे आप देखो मट्टी पत्थर बच्चा ये को गुजरेगा तो ये गाड़ी से उड़ के पत्थर बच्चे को ही लगेगा। बोला ये तो नाकिस मटेरियल, इसमें सीमेंट तो है ही नहीं, रेत है इसमें और ये पत्थर ही पड़े हुए हैं। तो उन्होंने बताया हमारा ये मसला नहीं है, आप ये ठेकेदार से बात करें। इस साइड पे आप देखें, देखिए गटर नहीं बना हुआ है, उसके अलावा ये जो मटेरियल मिलाया हुआ है हमारे सामने देखा है कि तो दो जो बेलचे लगा रहे हैं सीमेंट के, तीन तकरीबन वो क्या बोलते ट्राली वो मिला रहे हैं मटेरियल। आप देख रहे हो नीचे सही, जब उन्होंने तोड़ा था तो उनको बनाना चाहिए था। ये बीच में छोड़ के चले गए हैं, मिट्टी उड़ रही है, घरों में आ रही है, पॉल्यूशन 10 की हो रही है। तो बेहतर है, इससे अच्छा पहले था, अगर उसको तोड़ा है तो उन्होंने बनाना चाहिए था। बस यही। मैं उत्तम संग्रासी उमरकोट में नए इश्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में पेश हाज़िर हूँ। हम आपको बताएंगे उमरकोट ज़िले के अंदर जो अवामी मसाइल है उनको और उनके हल क्या है वो तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उमरकोट के बजीर मोहल्ला जो कि डॉक्टर अली मोहम्मद चौक भी कहलाता है। यहाँ पर कुछ अर्सा पहले तरक्याती काम शुरू करने के हवाले से, यहाँ पर ब्लॉक्स लगाने के हवाले से काम शुरू किया गया है। जबकि मैं कहूँगा कैमरामैन से वो आपको दिखाया कि वहाँ तक इसका निशान है और यहाँ से नीचे तकरीबन गरीबाबाद स्कूल जो है वहाँ तक जाके इनका ब्लॉक लगने थे। लेकिन सूरत हाल में अब आपको दिखाऊँगा आगे चल के कि ये सिर्फ देखें, ये देखें सिर्फ मिट्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाथ गंदे हो रहे हैं और सारा दिन जो छोटे बच्चे हैं वो इसमें परेशान होते रहते हैं। लेकिन बिलाखिर तकरीबन 1.5 माह पहले या 1 माह पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत काम तो शुरू किया गया, लेकिन बदकिस्मती का आलम यहाँ पर यह है कि अभी तक सिर्फ यहाँ पर जो बजरी है वो फेंकी गई है और रोड का जो काम है वो शुरू नहीं हो सका है। यहाँ से मज़ीद हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखें, ये आप अगर देख सकें तो ये हालात हैं। हालांकि सिर्फ मिट्टी पड़ी हुई है, कहीं पर भी इसमें सीमेंट नज़र नहीं आ रहा। जबकि जो ठेकेदार हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें इसका रोड़ा लगाना पड़ता है, उसके बाद बजरी और सीमेंट की हमें भराई करनी होती है, उसके बाद जो ब्लॉक हैं वो लगते हैं। अब देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं और लंबा यहाँ से तकरीबन एरिया है, बीच बीच में कुछ ब्लॉक छोड़े भी गए हैं। तो दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से हो रहा है। चुके हैं डॉक्टर अली मोहम्मद चौक पर जो कि इंतहाई मशहूर एरिया है और यहाँ से बड़ी तादाद में आमदरफ रहती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर एक स्वीट्स की दुकान भी है। आप देखेंगे कि यहाँ पर स्वीट्स की दुकान खुली हुई है, लेकिन रोड के आप हालात देखें, मिट्टी उड़ती रहती है। इनके जो खाने पीने की अशिया है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती रहती है, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनका पुरसान हाल नहीं है। हालांकि इलाका मकीन ये बार बार कह चुके हैं कि खुदारा अगर आपने काम शुरू किया तो इसका मुकम्मल भी कराएं ताकि सुकून भी आ सके, लेकिन नहीं, कोई नहीं सुनेगा यहाँ पर। जबकि यहाँ पर कुछ दावेदार तो आते हैं, सियासतदान भी आ रहे हैं, उनका शुक्रिया है कि भाई उन्होंने कुछ ना कुछ स्कीम देने के लिए नवाजिश की है। ये देखिए, ये देखिए, अब इस पर काम होगा और इसके ऊपर किस तरीके से ब्लॉक खड़े होंगे ये तो आप खुद समझदार हैं किस तरीके से होना चाहिए। अब पूरा का पूरा इस तरीके से ही सारा काम है। अच्छा, इसमें हैरत की मैं आपको एक बात बताऊंगा। यकीनन जहां कहीं भी दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पर जो तरक्याती काम होते हैं, सबसे पहले वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको सही किया जाता है। अब यहाँ पर सुरताल देखें, यहाँ पर बजरी बिछा दी गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन नाले की आप हालत देखें, ये तकरीबन 1.5 फुट नीचे जा रही है। जब ये ब्लॉक बनकर मुकम्मल होंगे तो ये इसी तरीके से रहेगी और इसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। हालांकि इनको ये करना चाहिए था, सबसे पहले जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको सही करना चाहिए था। इनको पूरे इसको लेवल से करते, इसको 6 इंच या 4 इंच इसको ऊपर करते, उसके बाद ये काम करते तो यकीनन फ़ायदा होता। अब ये दुकानदार हैं, देखो सुबह के वक्त ये मास्क पहन के इसलिए बैठे हुए हैं कि यहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो यकीनन डस्ट उड़ती है तो इसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो भाईजान, आप क्या समझते हैं यहाँ पर क्यों नहीं काम हो रहा? पता नहीं कि क्या मसला है इनका, ये कोई ठेकेदार है, कोई काम छोड़ के चला गया है। ये इधर पत्थर बिछा दिए हैं, ये रेती उड़ती है, हम दुकान पे बैठते हैं, दर्द होती है, इस वजह से मास्क पहन के बैठे हुए हैं। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं जल्द से जल्द ये रोड बनाया जाए और ताकि ये जो हमारे को ये दुश्वारी पेश आ रही है इसमें ये दुश्वारी ना हो।
तो ये एक तो काम बिल्कुल नाकस हो रहा है, सिर्फ इसमें रेत ही रेत है, सीमेंट तो नज़र नहीं आ रहा है। तो आप इस रोड पे गुजरेंगे, आपका इलाका, तो आपने उनसे बात नहीं की कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? हमने जो मिस्त्री काम कर रहे थे उनसे काम बोला था, हमने बोला ये क्या मसला है, तो उन्होंने बोला ये ठेकेदार से बात करो। ठेकेदार को हमने देखा ही नहीं, हमने बोला ये तो नाकिस मटेरियल है, इसमें सीमेंट तो है ही नहीं, रेत है इसमें और ये पत्थर ही पड़े हुए हैं। तो उन्होंने बताया हमारा ये मसला नहीं है, आप ये ठेकेदार से बात करें। तो ये देखें, ये नौजवान भी हैं और माशाल्लाह इस इलाके में बड़े एक्टिव रहते हैं। इनका यही कहना है कि हम दुकानदार भी हैं और हम इस इलाके में रहते भी हैं। हालात ये है कि किसी भी किस्म का कोई यानी कि कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। देखो किस तरीके से यहाँ पर आमदरफ्ती रहती है। हालांकि शहर का ये सबसे, मैं समझता हूँ ये मेन रोड भी कहलाता है, क्योंकि आप आगे से बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी यहाँ पर आबाद है, लोग यहाँ पर आना जाना रखते हैं। लेकिन तकरीबन 1 माह का अरसा गुजर चुका है, उसके बावजूद अब तक जैसे खाली ये जो पत्थर हैं वो बिछा दिए गए हैं। और इस तरीके से देखें, अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? हालांकि यकीनन जो भी यहाँ के MNA या MPA वगैरह जो हैं उन्होंने इस स्कीमें तो दी हैं, लेकिन उसकी मालकी जो है ना वो सही तरीके से नहीं की जा रही। जैसे हमें यहाँ पर जो आवाम है वो बता रही है कि यहाँ पर मालकी नहीं है सही तरीके से। देखें ऐसे हालात हैं, ये पत्थर हो रहे हैं इस्तेमाल। हालांकि जब तक महसूस किया गया है कि ये हाईवे के ऊपर इसको बिछाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पर इनको बिछाया जा रहा है। ये देखें सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, कहीं पर सीमेंट का नाम नहीं है, कोई अच्छा सीक्वेंस भी नहीं है। एक हो गया इसको इन्होंने बैलेंस किया हुआ है, लेवल किया हुआ वो भी नहीं है, बिल्कुल सारा सिस्टम उल्टा किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें, ये देखिएगा, अब इसके ऊपर ये रोड बनेगा और ये जो नाली है वो इसी तरीके से रहेगी। अब ऐसे होता है तरक्याती काम। अब जब ये दोबारा नाली का काम होगा तब इस जो ब्लॉक लगे होंगे इनको भी डिस्टर्ब किया जाएगा, दोबारा से ये खुलेंगे। तो इससे पहले बेहतर ये नहीं है कि सबसे पहले इनको नालियों को बनाया जाए, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक लगाए जाएँ, ताकि जो गंदे पानी की बहने की नालियाँ हैं वो सही तरीके से चल सकें। हमारे साथ इस वक्त एक और दुकानदार भी है और इस इलाके का नौजवान है, इनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं कि आप तो पहले तो आपको यकीनन खुशी थी कि भाई हमारे इलाके में ब्लॉक लग रहे हैं, तो अब खुशी का अब पैमाना क्या है? खुशी का पैमाना क्या, पहले से बेड़ा गर्क कर दिया है। इस साइड पे आप देखें गटर नहीं बना हुआ है, उसके अलावा ये जो मटेरियल मिलाया हुआ है हमारे सामने देखा है कि तो 2 जो बेलचे लगा रहे हैं सीमेंट के, 3 तकरीबन वो क्या बोलते ट्राली वो मिला रहे हैं मटेरियल। आप देख रहे हो नीचे, आप इधर देखो, सामने देखो, बेलचे सिर्फ 2 या 3 बेलचे हमने अपने आंखों से देखा। वो सिर्फ सीमेंट और बाकी सारी बजरी आप देख रहे हो, सामने दिख रहा है सारा, ये निकली हुई है सारी। तो उस वक्त आपने क्यों नहीं आवाज़? सर कंप्लेन क्या करें, हमने वीडियो बनाया वगैरह, कुछ नहीं हुआ, होता ही नहीं है यहाँ पर। ये जो भी है काम करते हैं, ऑफिसर तबका है जो भी जैसे कर रहे हैं वो मिक्सिंग हो रहा है। तो एक और चीज़ समझ में नहीं आ रही, आगे जाके बीच में उन्होंने ब्लॉक छोड़ा हुआ है। ब्लॉक छोड़ा, वो बोले हमारे फ़िलहाल तो एरिया में, हमने पूछा था जो ये काम कर रहे थे साथ में, उन्हें बोला था भाई कि ये काम सिर्फ ये सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है उससे इधर ही ब्लॉक ख़त्म कर दिया है सर, कि वो बोले आगे दूसरे का है, हमारा इतना ही है, आगे कोई मसला नहीं, बाकी ब्लॉक आपको 2-3 दिन में लगाएंगे। आज तकरीबन 10-15 दिन से ऊपर हो चुके। तो ये हालत है, ये है यहाँ की आवाम, बिल्कुल इनमें अब शऊर आ चुका है, ये अब बोलना जानती है, इनका आवाज़ खुल के आ रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले इनका शुक्रिया कि इन्होंने हमें कुछ ना कुछ तरक्याती काम दिया, लेकिन अब खुद अंदाज़ा करें कि यहाँ पर आवाम जाए तो जाए कहाँ, इनका हल कहाँ है, इसके लिए मसाइल हल कौन करेगा? तो मैं आपको बता रहा था कि देखें ये भाईजान कह रहे हैं कि हम यहाँ से ना ये पत्थर हटा के साइड करते हैं ताकि जो छोटे बच्चे, यहाँ पर स्कूल भी हैं, एक गर्ल्स स्कूल है और एक लड़कों का स्कूल है, यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल भी है और हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है। यहाँ से रोज़ाना बच्चे गुजर, जैसे अभी देखो ये बच्चा गुजर रहा है, हालांकि ऐसे पत्थर हैं बच्चा गिर भी सकता है, इनको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर सोचने के लिए कोई नहीं है, ना यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ना यहाँ पर सियासतदान है, सिर्फ ये है कि भाई वो फ़ोटो सेशन करना है, यहाँ पर लोग आते हैं। हमारे साथ एक और यहाँ के नौजवान मौजूद, इनसे जानते हैं कि भाईजान आप बताएँ कि आपके इलाके में तरक्याती काम हो रहा है। पहले तो आपको मुबारकबाद सर, इस तरक्याती काम से तो बेहतर है, अच्छा पहले से अच्छा रोड था। ये मट्टी उन्होंने बिछाई है, सीमेंट का नाम नहीं है इन्होंने, ये ककरी और बजरी बिछाई है। यहाँ बच्चों का स्कूल है, गर्ल्स भी है और मिडिल दोनों स्कूलें हैं।
पर यहाँ फ़ायदा कुछ भी नहीं है। मस्जिद नमाजी भी जाते हैं, आप गटर की हालत देख लो, रोड की हालत देख लो। इलेक्शन सर पे है, ये उल्लू बनाया हुआ है, लॉलीपॉप दे दिया है कि आप ये लॉलीपॉप ले लो, इसमें आपका गुजारा हो जाएगा। ये नीचे आप देखो मट्टी पत्थर, बच्चा ये को गुजरेगा तो ये गाड़ी से उड़ के पत्थर बच्चे को ही लगेगा, या बच्चा छोटा जाएगा गिरेगा तो उसको लगेगा। हालांकि ये नुकसान किया है उन्होंने, फ़ायदा हमारा कुछ भी नहीं किया है। ये सिर्फ उल्लू बनाया है इन्होंने, बंदों को उल्लू बनाने के लिए चीज़ बनाई है। ये देखें, ये अब यकीनन ये जो ख़ास तौर पर हमारे सियासतदान हैं उनके लिए एक बड़ा सवाल या निशान है, क्योंकि सोशल मीडिया ने आवाम को जगा दिया है। आवाम जाग रही है और जो अब सवाल करना जानती है ये सवाल भी कर रही है। मैं आगे चल के आपको एक और इंकशाफ दिखाऊंगा, आप देखेंगे और सोचेंगे कि बीच का हिस्सा छोड़ के पहले वहाँ से थर बाज़ार से काफ़ी ब्लॉक आ रहे थे, वहाँ से छोड़कर तकरीबन 100 फीट या 200 फीट के बाद इस ब्लॉक का काम शुरू किया गया। अब इसकी वजह क्या है, ये मंतक समझ में नहीं आई। हालांकि यहाँ पर जो बड़े बड़े अफसरान हैं उनको चाहिए कि इन चीज़ों का विज़िट करना चाहिए। अगर काम कहते हैं कि 0 पॉइंट से शुरू होना चाहिए, यहाँ पर 0 पॉइंट का सिस्टम ही नहीं है। अब जो जहाँ से ठेकेदार की मर्ज़ी है, जो जहाँ से चाहे वो वहाँ से काम कर रहा है, कहाँ ख़त्म कर रहा है, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये देख इजी रहता है। यहाँ पर कारोबार के हवाले से दुकानें भी हैं, स्कूल्स भी हैं, आना जाना भी है। यहाँ से तकरीबन लाखों के हिसाब से ऊपर आबादी बसती है, लेकिन तरक्याती काम के आप हालात देख लें। ऊपर इलेक्शन भी है, जैसे इस वक्त जो हमारे साथ एक नौजवान थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन सर के ऊपर है, सिर्फ हमें इल्लू बनाया जा रहा है। अब ये क्यों बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या इसी तरीके से वोट लिए जाएंगे? क्या यही तरीका होता है वोट लेने का? अब यहाँ से ये यहाँ से ख़त्म किया हुआ है इन्होंने, ये यहाँ का 0 पॉइंट है। अब आगे के हालात देखें, ये इसको छोड़ा हुआ है। और आप अगर मैं कैमरामैन से कहूँ आपको दिखाया कि सामने देखें वो स्कूल है, और ये जो स्कूल का एरिया है वहाँ से तकरीबन 250-300 फीट का एरिया है, इसको छोड़ा गया। उसके बाद वहाँ पर थर बाज़ार में ब्लॉक लगे हुए हैं, लेकिन इसको छोड़ा हुआ है और यहाँ से 0 पॉइंट शुरू करके आगे जा रहे हैं काम करने के लिए। और जबकि टेंडर में बताया गया है कि ये जाएगा काम आगे है पब्लिक हेल्थ की जो ऑफिस है वहाँ तक जाएगा, लेकिन सिर्फ वो भी आधे में काम छोड़ा जा रहा है। कौन इसका वाली वारस है, कौन इसको देखेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। अब हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये देखिए कि तकरीबन 200 या 300 फीट का मुफासला है, इसको छोड़ा गया है बिल्कुल ही। हालांकि ये सीधी गली जा रही थी, लेकिन ये बीच वाला हिस्सा है ना, इसको छोड़ा गया है। और सामने आप देखें कि बच्चों का स्कूल भी है। और मैं आपको इस जो तरक्याती काम की 0 पॉइंट भी बताऊंगा कि यहाँ से शुरू होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ से शुरू नहीं हुआ है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा स्कूल है और यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे हैं ना, रोज़ाना स्कूल के लिए आते हैं। ये देखिए, और ये आ गया 0 पॉइंट। अब देखें ना, यहाँ से काम को शुरू होना था, यहाँ से ठीक। ये पहले से ब्लॉक लगे हैं, वो इसी तरीके के ब्लॉक लगेंगे। और अब आप खुद अंदाज़ा करें, ये पूरा हिस्सा छोड़ा हुआ है, यहाँ से लेके तकरीबन 400 या 300 फीट का तो मुफासला होगा, वहाँ तक ये काम छोड़ा हुआ है। ये क्यों छोड़ा हुआ है, इसको समझने के लिए नई साइंस चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए। नाज़रीन, ये हैं हालात आपके सामने हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना किसी सियासी लीडर के ख़िलाफ़, या ना किसी ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़, ना किसी ठेकेदार के ख़िलाफ़। इश्यूज़ के ऊपर बात होगी, चाहे फिर वो कोई भी हो, लेकिन इश्यूज़ के ऊपर बात होगी। अब देखें आप, ये कौन सी साइंस है, ये कौन समझाएगा। अब ये देखो, ये सारा रोड यहाँ से छोड़ा हुआ है, और मैंने आपको दिखाया कि पीछे स्कूल भी हैं, लेकिन इनको न जाने क्यों इतना हिस्सा छोड़ने में क्या मामला है। और इस तरीके से जो भी शहर में काम हुए हैं वो इसी तरीके से हुए हैं, इसी तरीके से आधा काम छोड़ा गया है और आधा किया गया है। तो और यहाँ पर भी यही सिलसिला रहा है। अब देखिएगा, ये देखें, मैं आपको मुकम्मल दिखा रहा हूँ वीडियो, 0 पॉइंट से लेके मैं आ रहा हूँ और यहाँ तक ये पूरा छोड़ा हुआ। देखें ये भी कितने हालात बुरे हैं, लेकिन शायद उनको ये महसूस हुआ होगा कि भाई ये शायद रोड सही बना हुआ है। ये देखिएगा। और अब इस काम की जो तरक्याती काम की जो है 0 पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो ये आ गया 0 पॉइंट, यहाँ से शुरू हुआ है। तो अब आप खुद अंदाज़ा करें कि इसमें क्या साइंस है और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, क्यों ऐसा किया गया है। ना इनको पहले जो है
जो ड्रेनेज सिस्टम इसको सही किया गया है ना कुछ, बस ऐसे ही है कि बस लगाते जाओ, काम करना है और किस तरीके से करना है इसका कोई अता पता नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर, देखें इसी इलाके में ये सामने गर्ल्स स्कूल भी है और यहाँ से बच्चियाँ रोज़ तालीम हासिल करने आ रही हैं और ये रोड के हालात हैं। 2 स्कूल हैं, पब्लिक यहाँ से बहुत ज़्यादा गुज़रती है, कारोबारी हजरात भी हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मिट्टी है। ये देखें, कहीं पर भी आपको मजबूती नज़र नहीं आएगी। तो बराए करम, बराए मेहरबानी जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं वो फिलफोर इसके ऊपर एक्शन लें और कुछ मामला सीधे करें। जी बिल्कुल नाजरीन, हमने आपको दिखाया है आज उमरकोट की इस गली में खड़े होकर, जहां पर 1 महीने से जो तरक्याती काम है वो बिल्कुल ही मुतासिर हो रहा है और इलाका मकीन है। उनकी भी आपने बातें सुनी है कि उनके जो दर्द भरी आवाज़ और गुस्से वाली आवाज़ दोनों आपके सामने हमने पेश की है। अवाम यहाँ की परेशान है और अब इनका यही कहना है कि आने वाले ऊपर जो इलेक्शन है उसके अंदर अगर आपको वोट चाहिए, जो यहाँ के मेंबरान खड़े होंगे, तो बराए मेहरबान उनसे ये इल्तिजा है कि अवामी इश्यूज़ के ऊपर ध्यान दें, तवज्जो दें और इनके इश्यूज़ जो हैं वो हल कराएं। उसके बाद ही आपको वोट मिलने की तवक्को है। दूसरी जानब जो अवाम है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर जो ज़राए हैं उनके ऊपर आकर आवाज़ अपना बुलंद कर रही है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ की ब्यूरोक्रेट्स और जो सियासतदान हैं और यहाँ पर जो ठेकेदार है उनको चाहिए कि जो अमरकोट ज़िले के अंदर जहाँ जहाँ आपके तरक्याती काम हो रहे हैं उनको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। ना सिर्फ मुकम्मल करके करें बल्कि उसमें मयार भी कुछ अच्छा रखें।